स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का फ्यूचर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं दिव्यांशु सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासरूम। ठीक है, कुछ दिनों में आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, मे बी विद इन 2 to 3 डेज और मंडे। ठीक है, मैथ्स की लाइव क्लास आपको मिलने वाली है और टाइमिंग भी शेड्यूलाइज कर दिया जाएगा आपकी, उसी टाइम पे रेगुलर क्लासेस होगी। थोड़ा सा बीच में इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा था और उससे पहले आपका हमारी जो लाइव क्लासेस थी वो बीपर जॉय आया था, उसके बाद से डिस्टर्ब चल रही है। ओके, तो हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में हमारा लेक्चर नंबर 5 या कह सकते हो क्लास नंबर 5 है। जो फर्स्ट लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था, सेकंड में हमने ट्राइंगल्स और थर्ड में हमने ट्राइंगल्स को कंप्लीट किया। फोर्थ के अंदर हमने 2D फिगर्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में? 2D फिगर्स के बारे में बात की थी। और 2D फिगर्स कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ट्रिपेजियम यानी समलंब, पैरेललोग्राम यानी समांतर, और फिर हमने बात की थी सर्कल यानी कि वृत्त की बात की थी। तो यहां तक की बात हम कल कर चुके हैं, इनके फॉर्मूलाज भी हम कल देख चुके हैं। कल के वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाए हैं। जो ट्राइंगल वाले फॉर्मूले थे उनको रिवाइज करवाया है, इन फॉर्मूलों को 2 से 3 बार पढ़ाया है और आज इनका रिकॉल लेंगे विद इन 2 to 3 मिनट्स ऑफ लेक्चर। ओके, तो ये क्या है? रेक्टेंगल यानी कि आयत और स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। पैरामीटर का फॉर्मूला 2l + b, एरिया l × b और लेंथ ऑफ डायगोनल। अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल है √l² + b²। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल हैं। देखो ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स कितने? 90 90 90। पैरामीटर क्या होगा? 4a। एरिया क्या होगा? a²। और डायगोनल क्या होगा? √2a। क्यों होंगे? पाइथागोरस थ्योरम से होंगे। और कल के वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि क्यों होता है ऐसा। रोम्बस, रोम्बस यानी समचतुर्भुज। बोले तो समचतुर्भुज आला, और साथ में समलंब चतुर्भुज भी आया है। हिंदी के नाम ज्यादा टफ है। ठीक है, कुछ लोग तो चतुर्भुज भी ठीक से नहीं लिख पाते होंगे। रोम्बस का मतलब क्या हुआ? साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 d2। d1 होती है ये वाली लेंथ और d2 होती है ये वाली लेंथ। मतलब डायगोनल्स की जो लेंथ है उसमें एक d1 हो जाती है, एक d2 हो जाती है। आप किसी को भी d1 d2 मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको d2 मान लें और इसको d1 मान लें। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, ये जो साइड है ना, रेड से दिखाऊं अच्छे से दिखेगी। ये जो साइड है ना, या ये साइड है, कैसे निकलेगी? अंडर रूट करोगे d1/2, यानी कि जो डायगोनल है पहला उसका हाफ करके स्क्वायर, सेकंड डायगोनल का हाफ करके स्क्वायर, और ओवरऑल के अंडर रूट में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपेजियम की, समलंब चतुर्भुज की। तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम करोगे तो आ जाएगा हाफ a + b, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है h, तो हाफ a + b इंटू h। ये रिकॉल है, फटाफट से कर रहे हैं, कल इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? साइड इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगर साइड ये लोगे तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऐसा आएगा, और अगर साइड ये लोगे तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कुछ इस तरीके से आएगा, सॉरी कुछ इस तरीके से। ठीक है, 90 डिग्री बनाता है, इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करता हुआ आएगा। जैसे ही आप साइड चेंज करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये जो होती है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, और एरिया होता है πr²। और आप सभी को कल की क्लास में बताया था कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 क्यों होती है? क्योंकि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो 22:7 होता है। सरकमफेरेंस बड़ी तो उसका रेशियो बड़ा, डायमीटर छोटा तो उसका रेशियो छोटा। ये बात हो गई खत्म। अब क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक का जो वीडियो था ना
वो प्री कैप कह सकते हो आप, ठीक है, जो पुराना देखा था ना उसकी बात हमने कर ली, ठीक है। ये 5th लेक्चर है और यहां से आपकी मेन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होती है फॉर क्लास 8th, ठीक है। बेसिकली जो पहले वाला पोर्शन था वो 8 से पहले पढ़ लेते हैं, मोस्टली पढ़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2। देखो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे कि भाई आपको सीधी वैल्यू दे दी कि भाई लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है तो एरिया निकालो या पैरामीटर निकालो। ये लल्लू क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, लल्लू लाल वाले क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो कि भाई लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है एरिया निकालो। यार ये पढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। आपको पढ़ना है क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वो पढ़ो ना, ये तो कोई भी कर लेगा। देखो क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 3456 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट RS 3.50 पर मीटर। गजब का क्वेश्चन है और इसी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं एक, ठीक है, क्या मिलेगी इसके अंदर, फील्ड मिलते हैं क्या, चलो फील्ड नहीं मिलते हैं तो मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा। इसको हम रेक्टेंगुलर फील्ड बोल देते हैं। इसके अंदर L/B कितना है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 3 और 2, तो लेंथ को मैं 3x एज्यूम करूंगा तो आपकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। x वो कंपोनेंट है जिसको इस तरीके से कैंसिल करेंगे तो वापस रेशियो क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई कि x क्यों मानते हैं, पर यहां पे लेंथ 3x है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। और यहां पर आपको फील्ड का एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड का एरिया दे रखा है बच्चा 3456 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर 2 नहीं है, ये मीटर स्क्वायर होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है भाई। फिर ये क्या पूछ रहा है, सुनिए ध्यान से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड एट द RS 3.50 पर मीटर। फेंसिंग कहां करोगे, आपको मैं कहता हूं कि फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग कहां करोगे, फेंसिंग यही होगी इस तरीके से। भाई जिनके खेत हैं वो सभी जानते होंगे, मेड़ बनाते हैं खेत के अंदर, बोले तो पट्टियां गाड़ देते हैं इस तरीके की। जो राजस्थान के हैं उनको बेसिकली अच्छा नॉलेज होगा, क्या करते हैं पट्टियां या बांस की बल्लियां डाल के उसके ऊपर कांटों वाली तार बिछा देते हैं इस तरीके से, ताकि क्या कोई जानवर या अतिक्रमण वगैरह नहीं हो, कब्जा वगैरह नहीं कर पाए। तो ये बोल रहा है फेंसिंग हो रही है और फेंसिंग की प्राइस कितनी है, इतनी है, तो बताओ कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो फेंसिंग कहां हो रही है, फेंसिंग हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। कौन से एरिया के अंदर भैया, इस एरिया के अंदर। और ये क्या होता है, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये क्या होता है, पैरामीटर होता है। भाई फेंसिंग कहां होती है, पैरामीटर में, तो मुझे पैरामीटर फाइंड करना है। पर पैरामीटर फाइंड करने के लिए पहले मेरे पास L एंड B भी होना चाहिए, उसी के बाद मैं पैरामीटर फाइंड कर सकता हूं। और पैरामीटर की 3.50 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर सकता हूं, 3.50 से मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। तो ये बहुत अच्छा सा क्लब होके क्वेश्चन बन चुका है। तो पहले मैं लेंथ और ब्रेथ फाइंड करूंगा, फिर पैरामीटर, फिर इससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यूज रख दें। तो देखिए एरिया दे रखा है, ये रहा 3456 इज इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई बाय 2x। देखो ऐसा डॉट लगा हुआ होता है ना, ये डॉट लगा हुआ है इस तरीके का, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो 6 x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर 3456, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3456 अपॉन 6। देखिए ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 की टेबल आप सभी को आती होगी, देखिए यहाँ आएगा 5, फिर क्या होगा 4 वहां चला जाएगा, कितने में 7 टाइम में 42 आ जाएगा, 36 अगेन 576। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 576। अभी तक हमारा काम क्या हुआ है, सिर्फ आधा हुआ है, हाफ हुआ है, ठीक है। काम कितना हुआ है, सिर्फ आधा हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये चीज अच्छे से पता है क्या,
कि मैंने आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के अंदर बहुत अच्छे से याद करवा दिया था कि ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपके 24 का स्क्वायर। तो जैसे ही सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी होगी वो हो जाएगा √576 और वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। देखो ये जो फॉर्मूला है ना कि इस स्टेप से इसमें कैसे आए, ये पहले बता चुका हूं, 7 क्लासेस हो चुकी है इस पे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है और मैंने कहा था इसका यूज आएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन सीरीज के अंदर भी करवाया था। कब करवाया था, जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन सीरीज का, मैंने कहा था ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है, उसी के अंदर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना आया 24, तो लेंथ कितनी है 3x, लेंथ हो गई 3x, यानी कि 3 इंटू 24 दैट मीन्स 72 मीटर। और अगर हम बात करें ब्रेथ की, वो हो जाएगी 2x, यानी 2 इंटू 24 दैट इज 48 मीटर। तो भैया यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या आ गई, बताओ बच्चों लोग। लेंथ की वैल्यू हमने निकाली 72 मीटर और ब्रेथ आई 48 मीटर। यहां तक की बात क्लियर है। अब पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर देखिए यहां पे करते हैं, P इज इक्वल्स टू 2L प्लस बी, 2L है यहाँ पे 72, ये है आपका 48, तो ये हो जाएगा 120। 72 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 120। देखो ये 8 जैसे इसमें ऐड करोगे ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 40 120, 120 का ट्वाइस होता है 240 मीटर। तो यहां से मेरा पैरामीटर आया कितना 240 मीटर, आंसर आ गया। तो मैंने पैरामीटर को भी निकाल लिया, दैट इज 240 मीटर। अब क्या है, प्राइस निकालनी है। अब वो बोल रहा है कि पैरामीटर मैंने 240 मीटर निकाला है और पर मीटर के ऊपर फेंसिंग की कॉस्ट क्या है 3.50 रुपीज। तो 240 मीटर पे क्या होगी, पेन का कलर चेंज करते हैं और निकालते हैं, 240 इंटू 3.5, जैसे 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आने वाला है। देखो आप क्या करना, पहले 240 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसका हाफ कर दो। 240 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 72, ठीक है, यानी 720 प्लस इसका हाफ करोगे 120, वो आ जाएगा 840 रुपीज। ठीक है, 840 रुपीज क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज इसने फाइंड आउट करवा लिया आपसे। सिर्फ ऐसा फर्जी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई और सीधा एरिया या पैरामीटर पूछ लिया। ये क्वेश्चन पहली दूसरी के बच्चे भी कर लेते हैं एक बार फॉर्मूला बताने के बाद में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है सर, तो लेंथ कितनी हो गई 3x हो गई और ब्रेथ हो गई आपकी 2x हो गई। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होता है, एरिया इसने दे रखा है 3 4 5 6, तो हमने एरिया लिख दिया 3 4 5 6। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा 3x इंटू 2x। जैसे इसको सॉल्व किया ये आया 6x स्क्वायर और ये हो गया 3 4 5 6। अब देखिए यहां पे ये किस में था मल्टीप्लाई में, तो यहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 4 5 6 अपॉन 6। जैसे ही इसको हम कट पिट करके सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 576। और जैसे ही 576 को सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये प्यारा सा एक्स स्क्वायर यहां पड़ा है, इसके इक्वल्स में क्या है 576। तो जैसे ही ये इस तरफ जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। पढ़ाया था ना कि भाई स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर। तो 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 मीटर का। तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यू आ गई 24 मीटर और लेंथ कितनी थी 3x। तो 3x को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 3 इंटू 24 दैट इज 72 मीटर। और फिर थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, ब्रेथ हो गया ट्वाइस ऑफ x दैट इज 2 इंटू 24, यह आ जाएगा 48 मीटर। ठीक है, तो यहां से मेरी लेंथ क्या निकल के आई 72 मीटर और ब्रेथ आई 48 मीटर। लेंथ और ब्रेथ ये निकल गई, तो पैरामीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी, 272 प्लस 48, इनको जैसे ही सॉल्व किया 240 मीटर, यहां से पैरामीटर आ चुका है 240 मीटर पैरामीटर आ गया। अब देखो ये कह रहा है कोस्ट, कोस्ट क्या है
RS 3.50 रुपीज पर मीटर। ये 1 मीटर की कॉस्ट है 3.5 रुपए या 3.50 रुपीज। तो 240 कितनी होगी 3.5। तो यहां क्या करो, पहले सिर्फ 3 को 240 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो क्या करा करो, 240 को 3 से किया 720 आया, फिर 0.5 बच गया ना, तो इसका हाफ कर दो। 240 का हाफ होता है 120, तो 240 का हाफ हो गया 120, तो 720 प्लस 120 840 रुपीज, एंड 840 इज द माई फाइनल आंसर। ठीक है, इसको सबसे अलग कलर से शो करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार अच्छे से दोबारा से देख लीजिए। क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेथ का रेशो दे रखा था, उससे मैंने क्या निकाला, ये निकाला। उससे आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप लेंथ निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, और मल्टीप्लाई करके प्राइस निकाल देंगे। तो बेसिकली छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है ये, और RIMC का पैटर्न अब स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस RIMC में देखने को मिलेंगे। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर RIMC के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व मिलेंगे, और धीरे धीरे PYQs भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे पहले आपको मैथ्स का 6th क्लास का PYQ मिला था सैनिक स्कूल का 2018 का, आपको एक इंग्लिश का PYQ भी मिल चुका है, और बहुत जल्द 1-2 PYQ और आने वाले हैं इस वीक में या नेक्स्ट वीक में। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, CM perpendicular AB and BL perpendicular AD. Find AB is equals to, sorry, if AB is 16, AD is 12 centimeter and CM is equals to 10, find BL. BL find out करना है। कुछ भी समझ में नहीं आया, 100% है, नहीं समझ में आया होगा अभी तक। तो पहले क्या करो, ABCD को एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जो बोला है उसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दें, कर दिया सर। अब नेमिंग कर लो, ABCD। ठीक है सर, नेमिंग कर लिया हमने। CM किसके ऊपर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो CM कुछ ऐसा होगा। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम। थोड़ा सा पैरेललोग्राम को आप इस तरीके से सेट कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके से, क्योंकि फुलफिल नहीं कर रहा है हमारी कंडीशंस को ये। इसकी नेमिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें। ABCD। अब देखिए CM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर, यानी कि C से M कुछ इस तरीके की ड्रॉ होगी लाइन। देखिए कैसी लाइन ड्रॉ होने वाली है, ये वाला C पकड़ना है आपको, यहां से M के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये होती है CM। ठीक है सर, कंडीशन कौन सी बता दी, CM परपेंडिकुलर AB की कंडीशन बना दी है। फिगर ड्रॉ करना भी सिखा रहा हूं साथ के साथ में, क्वाड्रिलेटरल्स भी सिखा रहा हूं साथ के साथ में। थ्योरम से क्वाड्रिलेटरल बाद में पढ़ेंगे, बट बेसिक नॉलेज मैं आपको यहीं पे दे दूंगा क्वाड्रिलेटरल्स का। BL परपेंडिकुलर AD, अब देखो B कहां पे है, B ये रहा, L परपेंडिकुलर AD, तो यहां से इस तरीके से जाएगा ना, वो यहां आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा L। कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है कि भाई पैरेललोग्राम है ना, इस वाले वर्टिसेस से अगर एक एल्टीट्यूड, या कह दूं मैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, देखो ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बताया था ना कि B से इस पे डाला तो BL दे दिया, यहां से ये डाला तो इसको CM बोल दिया, यही तो किया है। देख लो, थोड़ा सा ये वाला कम समझ में आ रहा है, क्योंकि स्लाइटली कम किया हुआ है हमारा, क्या इसका झुकाव कम है, इसकी जो कहते हैं ना इंक्लाइनेशन कम है। खैर हमें इंक्लाइनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या फाइंड करनी है, BL फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर, अब इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है उसको नोट डाउन कर देते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जो वैल्यूज दे रखी है उनको नोट डाउन करेंगे। तो देखिए AB की वैल्यू है 16, ठीक है सर, 16 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू कितनी है सर, AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बहुत प्यारी बात। अब देखिए BL की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये है 10 सेंटीमीटर, CM कितना है 10 सेंटीमीटर। आइए सर, तो अब पूछा क्या है कि सर BL की वैल्यू बताइए। अब मेरे पास में कोई जादू तो है नहीं कि मैं BL की वैल्यू सीधा बता दूं कि हाँ आंख बंद की सीधा आंसर आ गया, ये नहीं कर सकते अपन कि भाई जंतर मंतर तंत्र किया और आंसर आ गया। फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। मुझे पता है कि
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अभी पढ़ा, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये इसको नोटेट करने का तरीका है, दिखाने का तरीका है। ए आर, देखो दोबारा से अच्छे से लिख देते हैं, आप सब साथ में ध्यान लगाए रखना। ए आर शो करता है एरिया को, ये जो इस तरीके का है ये क्वाड्रिलेटरल को शो करता है। नेम क्या है इसका, एबीसीडी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये उसका शॉर्ट नोटेशन है, इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी नहीं लिख के सीधा ऐसा लिख देगा तो भी आपको समझ जाना है। क्या होगा, देखो AB को बेस मानते हैं तो AB इंटू इसकी जो एल्टीट्यूड क्या है CM है, तो AB इंटू CM। AB की वैल्यू क्या है बच्चों 16, यस सर 16, और ये वैल्यू कितनी है 10। ठीक है सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्यों मत करना वो भी कारण आपके सामने आएगा। 16 इंटू 10 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि एबीसीडी का एरिया चेंज हो जाएगा क्या? ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसकी कैलकुलेशन अगर मैं ये बेस लेके करूं तो मैं क्या करूं, मेरे जच गई क्या कि मैं ना इसको बेस लूंगा, ये जो ऑरेंज पट्टी दिख रही है ना हाइलाइटर से, इसको बेस लूंगा और इसको एल्टीट्यूड लूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा किस चीज की, फिर कैलकुलेशन करूंगा मैं एरिया की। तो क्या एरिया चेंज हो जाएगा क्या? यार एक क्वाड्रिलेटरल सेम ही तो है, एबीसीडी का एरिया कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। तो देखो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये लेता हूं तो एक ये भी लिख सकता हूं एडी इंटू बीएल। एडी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, और ये बीएल तो मुझे फाइंड करना है तो बीएल को बीएल ही रहने दिया जाए। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है और सेकंड इक्वेशन है वो भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। तो प्यारे बच्चों क्या एरिया चेंज हो जाएगा? बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, एरिया कभी चेंज नहीं होगा। एरिया कंजर्वेशन लॉ ले लो, ठीक है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है वैसे यहाँ पे तुम एरिया कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हो। ठीक है, जो बच्चे एनर्जी पढ़ते हैं उनको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि एनर्जी कैन नेवर मेक एंड नेवर डिस्ट्रॉयड, भी बनाई भी नहीं जा सकती और आपका खत्म भी नहीं की जा सकती, सिर्फ ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी। ठीक है, अब सुनिए, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं क्या कह सकता हूं कि भैया ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। और सेम क्यों है? क्योंकि सर ये भी एरिया ऑफ एबीसीडी है, ये भी एरिया ऑफ एबीसीडी है, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। 16 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 12 इंटू बीएल। बीएल की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 इंटू 10 अपॉन 12। यहां तक की बात क्लियर है? अब देखिए पेन का कलर चेंज करते हैं और इस क्वेश्चन की मुंडी सही करते हैं। देखिए 2 की टेबल से नहीं 4 की टेबल से काटते हैं सीधा, 4 और 3, ये हो जाएगा 40/3, 40/3 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 13.3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आई ना, अब 40/3 को वापस 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर क्या आएगा? योर आंसर विल बी 160। इसका आंसर कितना आ रहा था 160, और 40/3 को जब तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे भी आंसर 160 आएगा। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई क्या कि एरिया कांस्टेंट रहता है और हमेशा रहेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इन दोनों क्वेश्चंस को कल फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। वैसे बेसिक नीड है, ज्यादा जरूरत नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।